हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेमंत एससीईआरटी। स्वागत है आप सभी का। चलिए आइए फटाफट से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। तो चलिए जी, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डेंटेड आस्क सीरीज। ओके, आस्क सीरीज में हमने क्या करने हैं जी, हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितना हमने पढ़ा है उन सब की एप्लीकेशन चेक करेंगे। ठीक है, तो आज आस्क सीरीज का है पार्ट 1, हमारा हो चुका है चैप्टर 2 ओवर, बिल्कुल फिनिश हो चुका है। तो चलिए जी, उसके क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया है, आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो आइए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ ये किस पेज नंबर पे है जी, पेज नंबर जरूर बताएंगे हम आपको। पेज नंबर है 2.79। ठीक है जी, तो पेज नंबर 2.79 पे है क्वेश्चन नंबर 3 एंड नाउ वी हैव टू रीड दिस क्वेश्चन। चलिए जी, पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है जी, ए बी सी पार्टनर्स हैं। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, इनकी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे? बिल्कुल सही, पार्टनरशिप एक्ट वाले। ठीक है, तो वो आपके दिमाग में फटाफट से क्लिक हो जाना चाहिए। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। उन्हें कुछ दिक्कतें आई भाई शुरुआत में। सबसे पहली दिक्कत क्या आई? ए वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। देखो जी, अब यहाँ पे ए चाहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, बट बी और सी मान नहीं रहे। भाई ए बोले चाहे बी बोले चाहे सी बोले, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम किसकी मानेंगे? हम मानेंगे अपने पार्टनरशिप एक्ट की। और वो क्या कहता है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। बी कहता है दैट द पार्टनर्स शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। बी कह रहा है भाई पार्टनर्स को सैलरी दी जाए, बट ए और सी नहीं मान रहे। तो किसकी हम सुनेंगे? हम किसी की भी नहीं सुनेंगे, हम अपने पार्टनरशिप एक्ट की सुनेंगे। और वो क्या कहता है? नो सैलरी विल बी गिवन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। ए एंड बी वांट दैट सी शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सी डज नॉट एग्री। अब देखो सी पार्ट में क्या बोल रहे हैं ये, कि जो फर्म है, ठीक है, फर्म ने सी को लोन दिया है। ठीक, अब सी को लोन दिया है। अब कह रहे हैं, ए और बी कह रहे हैं भाई तुझे क्या करना है? तुझे फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। तो क्या पे करना होता है? नो, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं पे करना है। तो क्या लिखें? नो इंटरेस्ट ऑन लोन नीड नॉट बी पेड बाय सी टू फर्म। तो वो कौन सा इंटरेस्ट था जिसकी हम बात करते थे 6% वाले की? भाई साहब, वो होता कि अगर सी ने फर्म को लोन दिया होता, इस केस में फर्म को पे करना होता इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाता खर्चा फर्म के लिए, तो ये इसको पे करना ही करना होता। बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन हो रही है इनकम फर्म के लिए, इसलिए भैया पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने पे करना है पार्टनर को, बट पार्टनर को फर्म को पे करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट्स ऑफ कैपिटल। ए और बी ने भाई बहुत सारी कैपिटल दे दी फर्म को। डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बट सी डज नॉट एग्री। ए और बी कह रहे हैं भाई हमने बहुत सारा कैपिटल दिया हुआ है, क्या है? तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, तुझे कम मिलना चाहिए। सी तो मान ही नहीं रहा है यहाँ पे। लेकिन हम किसकी बात मानेंगे? हम भैया किसी की बात नहीं मानेंगे, हम पार्टनरशिप एक्ट की बात मानेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ऊपर के पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। तो हम इनकी बात क्यों माने भाई? हम मानेंगे अपने पार्टनरशिप एक्ट की। और वो क्या कहता है? वो कहता है जी कि इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी देयर। वो क्या कहता है? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो A is to B is to C will be 1:1:1. Fine. So here we have completed our question number 3. Let's move on to question number 4. Question number 4 है आपके बिल्कुल सेम पेज पे, पेज है 2.79।
ये जो मैं पेजेस बताता रहता हूँ ये किसके हैं? एडिशन 2020 टीएस ग्रेवाल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नाउ। बोस सरकार एंड चैटर्जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 बंदे हैं जी, ये BSC। ओके, BS और C क्या है? पार्टनर्स हैं फर्म में एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। इनकी भी पार्टनरशिप डीड नहीं है भैया। ठीक है, कह रहा है बोस इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 2 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019। बोस ने क्या किया? एडिशनल कैपिटल लाया वो 2 लाख की 1 अक्टूबर 2019 को। ठीक है जी। वेयर एज चैटर्जी टुक अ लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2019। चैटर्जी ने कुछ लोन लिया है फर्म से 50,000 का। बिल्कुल सही है। डिस्प्यूट्स हैव अराइजन अमंग देम ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। कह रहा है कि भैया उनके बीच में कुछ हो गई है लड़ाई झगड़े वाली बातें। तो लड़ाई झगड़े वाली 4 बातें हुई हैं, उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात कह रहा है बोस डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन 2 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। बताओ जी, बोस कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो मेरे को 2 लाख पे, मैं एडिशनल कैपिटल लेके आया हूं। ठीक है, तो क्या होगा? बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? भाई साहब पार्टनरशिप डीड नहीं है, हम बात किसकी मानेंगे? हम मानेंगे पार्टनरशिप एक्ट की। और पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बोस। ठीक है भाई साहब, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा बोस को एडिशनल कैपिटल पे, वैसे भी नहीं मिलता। बी पार्ट देखते हैं। सरकार डिजायर्स दैट इज संदीप शुड बी एडमिटेड एज पार्टनर एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। बोस एंड चैटर्जी डू नॉट एग्री। सरकार कह रहा है भाई मेरा बेटा है दीप, उसको पार्टनर बना लो, मैं अपने हिस्से का आधा शेयर उसको दे दूंगा। बोस और चैटर्जी यहाँ पे नहीं मान रहे। बताओ जी बताओ, किसकी बात माने? इनकी माने या पार्टनरशिप एक्ट की माने? भाई साहब हम सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट की मानेंगे। और वो क्या कहता है? देखो जी, पार्टनरशिप एक्ट कहता है नो, दीप कैनॉट बी एडमिटेड। वाई? बिकॉज एज पर पार्टनरशिप एक्ट न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड। न्यू पार्टनर can be admitted only if, क्या only if? new partner can be admitted only if, क्या कह रहे हैं? only if all the partners agree। और यहां पे सारे पार्टनर एग्री नहीं कर रहे, बोस एंड चैटर्जी बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो नहीं आ सकता। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो सी पार्ट देखते हैं। बोस एंड सरकार आर ऑफ द व्यू दैट चैटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द लेंडिंग रेट ऑफ बैंक्स व्हिच इज 12% पर एनम। अब यहाँ पे क्या हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम फर्म। देखो फ्रॉम फर्म यानी चैटर्जी ने फर्म से लोन लिया है। तो बोस एंड सरकार कह रहे हैं भाई साहब आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करो फर्म को, कितना? 12% के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या इंटरेस्ट ऑन लोन सी को फर्म को पे करने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? अगर ये केस रिवर्स होता, ठीक है, अगर ये केस रिवर्स होता, सी ने फर्म को लोन दिया होता और फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना होता, तो 6% की बात हो जाती। यहां पे हम क्या बोलेंगे? नो इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड बाय सी। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सरकार हैज विथड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। सरकार ने क्या करी? ये ड्राइंग्स हो गई ना, यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने? पर्सनल यूज। तो यानी ये ड्राइंग्स करी है इसने 50,000 की। बोस एंड चैटर्जी आर ऑफ द व्यू दैट सरकार शुड बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। अब यहाँ पे बोस एंड चैटर्जी क्या कह रहे हैं कि भाई सरकार को क्या करो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करो एट द रेट 10% पर एनम। क्या हम इन दोनों की बात मानेंगे? जी हम मानेंगे सिर्फ अपने पार्टनरशिप एक्ट की। और पार्टनरशिप एक्ट बोलता है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो यहां पे होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और ये है आपका पेज नंबर 2.80। कौन सी बुक है जी? एडिशन 2020 टीएस ग्रेवाल। ठीक है, चलिए आइए जी क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। हर्षद एंड धीमान आर इन अ पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2019। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से पार्टनर रहे हैं। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ। दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल्स। हर्षद और धीमान ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है 4 लाख और 1 लाख। इन एडिशन हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। हर्षद ने लोन भी दिया है फर्म को 1 लाख का ऑन 1 अक्टूबर 2000
on 1st October 2019, ठीक है. Due to long illness, Harshad could not participate in business activities from 1st August 2019 to 30th September 2019. भाई हर्षद थोड़ा बीमार हो गया तो वो थोड़ा बिजनेस में संभाल नहीं पाया बिजनेस को 1st अगस्त से लेके 30th सितंबर तक. बिल्कुल सही है. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 वाज रुपीज 1,80,000. प्रॉफिट निकल के आया 1,80,000. ठीक है. डिस्प्यूट हैड अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमान. अब इन दोनों में क्या हो गया, थोड़ी कहासुनी हो गई. देखते हैं जी क्या कहासुनी हो गई इनकी. तो करते हैं अपना सॉल्यूशन. सबसे पहले क्या कह रहा है ये देखते हैं जी. हर्षद्स क्लेम्स क्या है, हर्षद की क्लेम्स. ठीक है, इनको देखते हैं पहले. हर्षद कह रहा है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन. ये कह रहा है जी कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो और 10% इंटरेस्ट ऑन लोन भी दो. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड तो है नहीं क्वेश्चन में, तो हम पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे कि भैया नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन. ये हो गई सबसे पहली बात. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा नहीं. अब ऊपर देखते हैं लोन दिया किसने है. हर्षद ने लोन दिया है फर्म को. ये देखो हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म. ठीक है, ये देख पा रहे हो आप. इन एडिशन हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म ऑन 1st October 2019. 1 लाख का लोन दिया है उसने. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जरा गौर से. लोन किसने किसको दिया है, हर्षद ने दिया है फर्म को. तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी फॉर्म एच को, यानी एक्सपेंस है ये इनके लिए. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी फॉर्म एच को. तो देखो जी इस केस में क्या होगा, एज पर पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% हैज टू बी पेड बाय फॉर्म टू एच. ठीक है, 6% का पे करेंगे, 10% का पे नहीं करेंगे, क्योंकि किसमें लिखा हुआ है. बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हमारे पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, तो हम उनकी बात मानेंगे. ठीक है, चलिए जी. तो अब दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, ये दूसरी बात हर्षद जी बोल रहे हैं कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. बिल्कुल गलत. ठीक है, ये क्या है, इनकरेक्ट है. प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे, इक्वली. कहां लिखा है ये, बिल्कुल जी बिल्कुल हमारे पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये इक्वली हो गया. बिल्कुल बढ़िया. अब अपने धीमान पे चले जाते हैं, धीमन भाई पे. ठीक है, चलो जी धीमन भाई आपकी लड़ाई थोड़ी सुलझाई जाए. धीमन्स क्लेम्स, आ जाओ जी धीमान के क्लेम पे. सबसे पहला क्या कह रहा है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. बिल्कुल सही कह रहा है जी, ये बहुत समझदार आदमी है. क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट भी इक्वली ही कहता है. ठीक. नेक्स्ट बात ये कह रहा है ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद. कह रहा है भाई मेरे को क्या दो, 2,000 पर मंथ मेरे को एक्स्ट्रा दो, क्योंकि मैंने बिजनेस संभाला था जब हर्षद नहीं था बिजनेस में. ठीक है, तो क्या पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इसको रेम्यूनरेशन पे की जानी चाहिए या नहीं. बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे बोला गया है, क्या बोला गया है, नो सैलरी टू पार्टनर्स. भाई आपने अगर बिजनेस चला है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कोई सैलरी वैलरी पे नहीं की जाएगी. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम. अब ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे को 6% के हिसाब से दो. अब देखो जी धीमान जी कह रहे हैं हर्षद ने जो लोन दिया 1 लाख का, उस पे क्या करो 6% इंटरेस्ट दो. ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो 6% देंगे. लेकिन ये बात इनकी गलत है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते ही नहीं है एज पर पार्टनरशिप एक्ट. ठीक है, तो यहां पे क्या बोलेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% इज. ठीक है जी, तो इतनी बात तो बिल्कुल सही रही धीमान जी की. आगे इन्होंने एक चीज और कही है लास्ट में कि ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. चलो जी, तो फटाफट से इनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हम बना ही देते हैं. क्या याद रखेंगे यार, क्या याद रखेंगे ये. ठीक है, तो फटाफट से बना देते हैं इनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आ गया क्रेडिट, ये आ गया
डेबिट। चलिए जी, तो यहाँ पे हमें क्या देना है, यहाँ पे कोई सैलरी नहीं देनी, कुछ नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, हमें सिर्फ क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो जी यहाँ पे फर्म क्या देगी, यहाँ पे फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन किसने दिया था, फटाफट से देखो ऊपर, हर्षद ने लोन दिया था जी 1 अक्टूबर 2019 को। ध्यान रखना किस डेट को दिया था, क्योंकि यही डेट से हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो यानी 6 महीने का निकलेगा। ठीक है, तो देखो 1 लाख का लोन दिया उसने 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को 1 लाख का लोन दिया, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने हुए, ये हो गए जी आपके 6 मंथ्स। यानी जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन निकलेगा वो कितने टाइम का निकलेगा, 6 महीने का निकलेगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको कर रहा हूं सॉल्व। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लाख का लोन इंटू 6% इंटरेस्ट इंटू क्या, 6/12। ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली है, 1 अक्टूबर को उसने लोन दिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3000। ठीक है, और कुछ दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट दिया हुआ होगा, प्रॉफिट दिया है, दिया है, बिल्कुल दिया है। ये देखो प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट है 1,80,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 1,80,000। तो ये हमारा क्या आ गया, बैलेंस बीडी आ गया है यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000। तो अब इसका कर दीजिए आराम से टोटल आप लोग। तो ये हो गया 1,80,000, ये हो गया 1,80,000, और ये आ गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस के अकाउंट में, हर्षद और धीमान। ठीक है, बताओ जी कितना आ गया, ये 180 माइनस 3,000, ये आ गया 1,77,000। अब 1,77,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिल्कुल बराबर बराबर करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, और पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि भैया आपने क्या करना है, इक्वल पीएसआर रखना है। तो 1,77,000 का हाफ एच को जाएगा और हाफ डी को जाएगा। बताइए जी हाफ हाफ कितना हुआ इनका, इसका हुआ 88,500 और इसका भी हुआ 88,500। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, अब ये किस पेज पे है, पेज तो मैं जरूर बताऊंगा चाहे क्वेश्चन ना बताऊं। ठीक है, तो पेज है 2.80, बुक है आपकी टीएस ग्रेवाल, एडिशन है आपका 2020। आइए क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ें। तो क्वेश्चन कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर सिंस 1 अप्रैल 2019 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, 1 अप्रैल से पार्टनर है, एंड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल्स ऑफ 35 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए 35 लाया, बी 20,000 कैपिटल लाया, बहुत अच्छे। ऑन 1 अक्टूबर 2019, याद रखिए 1 अक्टूबर 2019 को ए ने लोन दिया 8,000 का फर्म को। ठीक है, ए ने लोन फर्म को दिया, तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को पे करेगी। ठीक है, तो ये वाला केस हमारा किस में कंसिडर होगा, 6% वाले में कंसिडर होगा इंटरेस्ट ऑन लोन के, विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। ठीक है, कोई इंटरेस्ट का इन्होंने एग्रीमेंट ही नहीं बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 शोज अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शो कर रहे हैं ये 15,000। बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। बट इनकी कुछ बात नहीं बन पा रही है, एग्री नहीं कर पा रहे इंटरेस्ट की पेमेंट पे और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पे। तो आपको सबसे पहले तो इनको क्लैरिफाई कर देना है क्या, कि भैया इक्वल पीएसआर होगा और क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। कैसे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोन दिया है वो ए ने फर्म को दिया है। ध्यान रखना, ए ने फर्म को दिया है 8,000। कब दिया है, 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो पे करेगी वो फर्म पे करेगी ए को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% फर्म पे करेगी ए को। क्यों करेगी 6% पर एनम, क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, भले ही आपने पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो। ठीक, तो आगे क्या कह रहा है ये, कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट्स बिटवीन देम गिविंग रीजंस फॉर योर मेथड। कह रहा है कि भैया बताओ इनमें कैसे डिवाइड करोगे प्रॉफिट्स। तो हमें तो जी एक बहुत अच्छा सा तरीका पता है डिवाइड करने का, और वो क्या है, हम तो भाई
अकाउंटेंट लोग हैं, हमें तो टी शेप अकाउंट बनाने बहुत अच्छे से आते हैं, तो हम सीधा सीधा इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। ठीक है जी, तो सिंपल सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आपका निकल के आराम से आ जाएगा। यहाँ पे क्या पे करना होता है भाई? कुछ भी नहीं पे करना होता, सिंपल सी बात है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है आपने 6% के हिसाब से। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए। आपने ए को पे करना है, और कितना पे करना है ये वाली चीज देख लीजिए। आपने पे करना है इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए, अमाउंट है आपका 8000, तो 8000 इंटू 6% इंटू भाई 1 अक्टूबर को दिया था लोन, देखो ऊपर यहां लिखा हुआ है मैंने, 1 अक्टूबर को दिया था, तो कितने महीने हुए अक्टूबर से मार्च? महीने हुए 6, तो ये होगा 6/12। तो कितना हो गया ये बताइए फटाफट? 6 2 12, 2 4 ये हो गया 240। ठीक, यहां पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो है ये रहा, शोज अ प्रॉफिट ऑफ 15,000, तो हमारा 15,000 क्या है? प्रॉफिट है। कर लीजिए इसका टोटल, तो ये हो गया 15,000, ये हो गया 15,000, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ गया? 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू। बताओ 15,000 में से 240 गए, कितने बचे? 14,760। और ये किस में बढ़ जाएंगे? ये बढ़ जाएंगे आपके ए और बी में। किस हिसाब से? बिल्कुल बराबर बटेंगे, पार्टनरशिप एक्ट भैया कोई वो नहीं करता डिस्क्रिमिनेशन, वो कहता है 14,708 हाफ आप इसमें और हाफ ए में और हाफ बी में बढ़ जाएगा ये चुपचाप से। ठीक है, तो कितना हो गया ये हो गया 7,380 ए में, 7,380 बी में। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन तक समाप्त होता है। आस्क सीरीज को हम जारी रखेंगे, आगे हम करेंगे 7th क्वेश्चन से। याद रखिएगा, हम वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे जो हमारे वीडियोस में कवर हो चुके हैं, तो आप उनको साथ के साथ देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छे से समझ आया हो, तो फटाफट से वीडियो को दे दें एक लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ करें शेयर, और चैनल को कर लें फटाफट से सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने पेरेंट्स का, अपने भाई बहनों का, फ्रेंड्स का अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, और क्या करिए, आस्क सीरीज में लगे रहिए और वीडियोस में कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, चलिए ओके बाय बाय, टेक केयर।